अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और कैसे हैं आप सब और कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड। आज है मंडे और मंडे वीक चेंज हुआ है, तो वीक चेंज होने के साथ आज मौसम भी थोड़ा चेंज है, क्लाउडी वेदर है। आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है और 2 दिन जून की क्लास नहीं है। क्या आप लोगों ने मुझे मिस किया या केमिस्ट्री को मिस किया, किसको ज़्यादा मिस किया, सब्जेक्ट को या फिर टीचिंग को? ठीक है। शिज़ा हमें कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं शिज़ा? और आप सबका वीकेंड, आप सबका कैसा गुजरा पिछला वीक, और क्या आपने कुछ कल इंटरेस्टिंग किया, कुछ नया था करने के लिए? कोई अगर नई चीज़ हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आज जो हमने पढ़ना है वो है हमारे पास अमीनुर रहमान कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड एंड वालेकुम अस्सलाम। आज हमने पढ़ना है मैक्रोमोलिक्यूल्स का, बायोपॉलीमर्स का हमने पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि आपके पास जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं वो कितनी टाइप्स के हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं उसकी। फिर हमने बायोपॉलीमर्स पे जंप किया और बायोपॉलीमर्स में सबसे पहले हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स, और फिर कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हमने डिस्कस किया ओके मुकद्दस अस्सलाम वालेकुम बोल रही हैं। वालेकुम अस्सलाम मुकद्दस, कैसी हैं आप? और शिज़ा कह रही हैं यस आपको मिस किया। नवाजिश मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया, और होपफुली आज आप रेडी होंगे अटेंड करने के लिए लेक्चर और सवालों के जवाब देने के लिए, ठीक है। बात में कह रही थी कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने अब तक पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हम लोग प्रोटीन्स पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा बायोपॉलीमर है वो है लिपिड्स। आपके जो खाने में चीज़ें हैं, आपका जो थर्ड बेसिक जो आप खाते हो ना, वो आपके लिपिड्स हैं। फास्ट फूड कितना लोगों को पसंद है, ये बारबेक्यू तली हुई चीज़ें। हम हैं पंजाबी, और मुझे ये बताएं कि पंजाबी के अलावा अगर कोई है जिसकी जो किसी और सूबे से है और जिनको मुकद्दस कहिए, दोनों को मिस किया। चले मुकद्दस, लेक्चर इज बैक एंड टीचर इज ऑल्सो बैक। क्या बात करती हूँ, हाँ पंजाबी लोग तो होते हैं, उनको तड़के वाले खाने जिसमें ऑयल हो वो बड़े पसंद होते हैं। लेकिन अगर कहीं और से भी कोई लोग हैं, लाइक अगर बलोची हैं, सिंधी हैं, और वो बताएं कि उनके खाने किस तरह के होते हैं, क्योंकि अभी तक मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सारे यहाँ पे पंजाबी स्टूडेंट्स हैं। और अगर कहीं और से भी कोई है तो वो बताएं कि उनको खाने में क्या क्या पसंद है, और क्या उनके इलाके की कोई फेवरेट डिश है, कोई तो शेयर करें, ठीक है। और आज हम पढ़ने हैं लिपिड्स फूड। तो लिपिड्स की बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी असल में, कि हमारे पास 3 बेसिक जो खाने के मेजर फैक्टर्स हैं वो हैं, ठीक है। एक, हम कार्बोहाइड्रेट बहुत खाते हैं चावल रोटी, ठीक है, बेसिक फूड है हमारा, हम जिंदा ही इन पे हैं। हाँ, उसके अलावा हम पास्ता खाते हैं, मैक्रोनीस खाते हैं, वो भी आपकी वीट से ही बनी हुई हैं चीज़ें। आलू बहुत शौक से खाते हैं हम लोग सॉरी। उसके बाद प्रोटीन्स है, गोश्त खोर हम वैसे ही हैं, ठीक है। अंडा, दूध, गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इन सब के अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फैट्स होता है। हाँ, गोश्त के साथ जो प्रोटीन होता है, गोश्त के साथ जो थोड़ी बहुत चर्बी आती है ना, आज हमने वो चर्बी पढ़नी है कि हमारे पास लिपिड्स क्या हैं और फैट्स क्या होते हैं, ठीक है। प्रोटीन का पोर्शन हम लोगों ने कर लिया था खत्म। आज हम स्टार्ट करेंगे लिपिड्स और फैट्स क्या होते हैं। 3 बेसिक फूड में से, फूड फैक्टर में से क्या क्या डिस्कस हो गया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और आज का हमारा टॉपिक है लिपिड एंड फैट्स। फूड में हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखेंगे। अगर इनकी करेक्टरिस्टिक को डिस्कस करें तो हमारे पास सबसे पहली करेक्टरिस्टिक यही है कि इट इज़ अ मेजर फूड फैक्टर, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम इसको कहते हैं कि हमारा मेजर फूड फैक्टर है। देन अगर हम लिपिड्स को डिस्कस करें तो चूंकि ये बायोपॉलीमर्स हैं और किस तरह के हैं, ये ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक की सॉल्युबिलिटी कैसी होती है? ऑर्गेनिक की सॉल्युबिलिटीज इस तरह से होती हैं कि जो ऑर्गेनिक, बल्कि आप मुझे बताओ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस चीज़ में डिजॉल्व हो सकते हैं और किस चीज़ में डिजॉल्व नहीं हो सकते। और या आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है मेरा, यहाँ टाइप कर दूँ, क्वेश्चन है मेरा कि वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। क्या आप लोगों का क्या ख्याल है कि ये क्यों सॉल्युबल नहीं है वाटर में? वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं होते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? आप सब ने अपने अपने आंसर्स शेयर करने हैं, ठीक है, कि वाई दे आर नॉट सॉल्युबल। और ये भी बताना है कि अगर आपके पास जो लिपिड है वो आपका फैटी एसिड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो किस किस्म के सॉल्वेंट्स में वो क्या होगा? डिजॉल्व होगा, ठीक है।
सो नेक्स्ट है हमारे पास कि दे आर बेसिक, इनका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, फैटी एसिड होता है। इसी तरह हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स चाहे आपके पास पॉलीसेक्राइड्स हैं या डाइसेक्राइड्स हैं, उनका बेसिक यूनिट क्या होता है, ग्लूकोज होता है या कोई भी सेक्राइड होता है, उसमें ग्लूकोज भी आ सकता है, उसमें फ्रुक्टोज भी आ सकता है, हेक्सोजिस, पेंटोजिस, हेप्टोजिस, डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। सो वो हमारे पास बेसिक होता है कार्बोहाइड्रेट में। इसी तरह हमने प्रोटीन्स का पढ़ा है, प्रोटीन में हमारे पास बेसिक यूनिट क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है। सो आज हम फैटी एसिड पढ़ें तो फैट्स पढ़ें तो इनका जो बेसिक यूनिट है वो हमारे पास क्या है, फैटी एसिड है। ठीक है, सो बेसिक इसका जो पोलीमर मोनोमर है इस पोलीमर का वो क्या है, फैटी एसिड है। इसकी प्रिपरेशन आगे पढ़ेंगे किस तरह से बनता है। और दूसरा इसका जो मेजर यूज है वो होता है इन सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेंट्स, पॉलिशेस एंड कॉस्मेटिक। ये जिसमें भी कॉस्मेटिक है, पिछले दिनों बड़ा एक कॉमन चीज़ चली थी कि आप जो फॉरेन जो लोग लोकल नहीं बल्कि मतलब बाहर से आया ब्रांडेड, नॉट पाकिस्तानी ब्रांडेड, बाहर से आया वाला ब्रांड यूज़ करते हैं, उस कॉस्मेटिक में पोर्क वो फैट यूज़ करते हैं। 2 फैट यूज़ होती है बट उसको उन्होंने स्पेसिफाइड कर दिया, देन देयर सर्टेन बैन ऑन सर्टेन कंपनी। सो वो कॉस्मेटिक में आपके पास फैट्स वगैरह यूज़ होती है। देन पॉलिशेस में यूज़ होती हैं, आप जूते जो चमकाते हो, स्कूल जाते वक्त बच्चे सारी लगे होते हैं ना जूते चमकाने, सुबह उठ कर भी टीचर से डांट पड़ जानी है अगर हमारे जो जूते हैं वो चमक ना रहे हों। और वो पॉलिशेस जितनी भी होती हैं वो आपके पास क्या है, वो आपके पास फैट्स हैं। इसके अलावा जो आपकी फर्नीचर पॉलिशेस हैं ये भी सारी आपके पास क्या है, फैट्स हैं। कभी अप्लाई करके देखना, ऑयल अप्लाई करके देखना ज़रा अपने किसी फर्नीचर के पार्ट में, वो चमक उठेगा। सो इसलिए ये पॉलिशेस में यूज़ होता है। दूसरा पेंट्स में यूज़ होता है। डिटर्जेंट्स में कैसे यूज़ होता है आगे आप पढ़ोगे डिटर्जेंट्स में, बल्कि डिटर्जेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक वो जो फैट सॉल्युबल है, एक वो जो फैट सॉल्युबल नहीं है। सो आपकी जो अमीनो रहमान ने हमें जवाब दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक आर नॉट पोलर एंड वाटर इज पोलर। गुड शिजा, आपने वो जो एक में टर्म ढूंढ रही थी ना, लाइक डिसॉल्व लाइक वाली। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हालांकि दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है अमीनो रहमान का और शिजा का, पर शिजा ने जो मेरे दिल की बात है ना वो कही है कि आपके पास क्या है कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड वो क्यों सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि वाटर इज पोलर कंपाउंड। ठीक है, और चूंकि ये पोलर है, इसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव एंड है, सो ये वही चीज़ें डिसॉल्व कर सकता है जिनके पास नेगेटिव और पॉजिटिव एंड हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर नहीं है, इनके पास कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव पार्ट नहीं है। क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से पोलर नहीं है। सो पोलर को डिसॉल्व करते हैं, पोलर नॉन पोलर को नहीं कर सकते। अब ये आपके पास नॉन पोलर है, डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, इसकी एक और एग्जाम्पल मैं आपको आगे जाके दूंगी, आपको बेहतर तौर पर समझ आ जाएगा। ठीक है, सो अभी डिटर्जेंट्स की बात हम कर रहे थे कि जो आपके बड़ी एड्स चलती है ना, ये लगाया चिकनाई का दाग, ये लगाया चाय का दाग, होती है ना एड्स आती हैं, इसने वो कहते नहीं है डिफरेंट एड्स होती हैं, ब्राइट ने राइट कर दिया, एरियल अलग, सर्फ एक्सेल अपनी अपनी अलग दे रहे हैं। क्यों डिटर्जेंट्स रिमूव कर देते हैं वो दाग, क्योंकि इनके पास वो चिकनाई डिसॉल्व करने वाला एक पार्ट होता है, जिसकी वजह से मतलब कहते हैं ना जहर को मारता है, तो यहाँ ये फैट्स ही फैट्स को मारते हैं, वहाँ से उसको रिमूव करवा देते हैं, इससे आपके कपड़े जो हैं पाक साफ हो जाते हैं। ठीक है, और एक अगर डिटर्जेंट्स का जब टॉपिक पढ़ेंगे आपको एक और मज़े की चीज़ बताएंगे। ठीक है, ना सोप्स हैं, हालांकि हमें लगता है कि सोप्स जो होते हैं कि वो तो आपके पास फैटी एसिड नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ चिकनाई को दूर करते हैं। आपके हाथों पे कुछ चिकना लग जाता है, आप फ़ौरन सोप से धोते हो ताकि चिकना उतर जाए। तो वो कैसे होता था, वो इसलिए उतरता है, जहर को मारता है। वो सोप के अंदर चिकनाई है वो आपके हाथों की चिकनाई उड़ा के ले जाती है। ठीक है, क्लियर होगी बात। सो समीर कश्मीरी हमारे साथ। समीर, वेलकम टू आवर क्लास। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में टॉपिक लिपिड्स। सो लिपिड का आगाज कहाँ से हुआ? लिपिड का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है लाइपोस, जिसका मतलब होता है फैट। ठीक है, सो चूंकि ज़्यादा जो ऑयल खाते हैं वो मोटे ताज़े हो जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम ही फैट रख दिया गया। ठीक है, कि ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं ये। सो अगर हम इसको केमिकली या ऑर्गेनिकली डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? दे आर कंपाउंड्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट ओरिजिन। बेसिकली आपके पास एनिमल फैट अलग है। आपको कभी चोट लगी हो, कहीं कट लगी हो आपकी स्किन पे, सो कभी नोट कीजिएगा कि जहाँ तक आपकी स्किन आती है उससे पहले एक येलो कलर का एक अलग लेयर होती है। वो लेयर क्यों है? वो आपकी बॉडी में फैट है। वो क्या करती है? वो आपको बचाती है सर्दी से। कहते नहीं है मोटे लोगों को कम सर्दी लगती है। क्यों कम लगती है? क्योंकि फैट की लेयर बड़ी मजबूत जमी होती है, इस वजह से उनको सर्दी कम लगती है। ठीक है, सो आपकी बॉडी में नेचुरली अक्रीन फैट है। सो उसके अलावा प्लांट्स में आप जितने भी नट्स खाते हो, कहते नहीं है कि आपके पास जो प्लांट ऑयल होता है सबसे बेस्ट है। जितने भी नट्स खाते हो, आलमंड ऑयल लोग सरों पे लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं ना बाल अच्छे करने के लिए। देन आपके पास कोकोनट ऑयल है,
डिफरेंट ऑयल हैं, सनफ्लावर ऑयल है, और कौन कौन से ऑयल हैं आप शेयर करें, आप लोग कौन कौन से अनोखी टाइप का ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। खाने में ऑलिव ऑयल है, ठीक है, तो मैं कॉमनली यूज़ करती हूँ ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल घर पे, ठीक है। आप लोग कौन कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं शेयर करें कि, और एक्सपीरियंस बताएं आप लोगों को ऑयल्स के साथ कैसे एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो विच आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड बिलोंग टू अ वेरी हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। सो इसमें आपका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो आपका फैटी एसिड है। और फैटी एसिड को कैसे हम लिखते हैं, लाइक ये यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा एक साइड पे, ठीक है, COOH। क्यों एसिड इसका नाम ही इसलिए है क्योंकि इसके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, इसलिए हम इसको फैटी एसिड कहते हैं। क्लियर। और जो उससे अगली कार्बन होती है वो हमेशा अल्फा होती है, उससे अगली बीटा होती है, फिर आगे जाके गैमा और डिफरेंट, और ये यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई है ओमेगा। सो डिफरेंट कार्बन्स होती हैं हमारे पास और इनको हम नेमिंग देते हैं। आपको अल्फा कार्बन भी पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और हम बीटा कार्बन भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि साथ वाला जो होता है वो अल्फा होता है और उससे अगला जो होता है वो आपके पास बीटा होता है, उससे अगला गैमा होता है। क्लियर है कि आपके पास फैट्स क्या है। सो इनके सोर्सेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अभी बात हुई हमारी प्लांट्स के पास है, एनिमल्स के पास है, हमारे अंदर है, ठीक है, तो दूसरे एनिमल्स के अंदर भी है, ठीक है। जो आप मक्खन खाते हो, कहाँ से आता है ये मक्खन, मक्खन सारे का सारा फैट ही तो है। ये मक्खन आता है गाय के दूध से। जब वो क्या बनाते हैं, क्या वर्ड है, अगर आप लोगों को पता हो तो बताएं जी, मक्खन कैसे बनता है। मुझे वर्ड भूल गया है। वाटिका हेयर ऑयल, वाटिका को कौन सा, कोकोनट ऑयल, शीजा कह रही है हर्बल हेयर ऑयल यूज़ करती हैं, वाटिका करती हैं। सो कौन से वाली टाइप आप करती हैं, कोकोनट इज आई गेस सर्दियों में तो बड़ा अच्छा होता है, वैसे जम जाता है सर्दियों में, उसको पहले पिघलाना पड़ता है, फिर उसको लगाना पड़ता है और जल्दी धोना पड़ता है ताकि सर में ना कहीं जम जाए, होता है ना इस तरह शीजा। ओके, मुकद्दस कह रही है आमंड ऑयल हेयर के लिए। हाँ जी, चलिए पता था आप लोग यूज़ करते होंगे, लोगों को अपने बालों का बड़ा ख्याल होता है। सो अभी मैं क्या बात कर रही थी, हाँ बात कर रहे थे हम किसकी, एनिमल फैट्स की। सो मक्खन जो होता है आपके पास, जो उसको क्या करते हैं लस्सी बनाते हुए जो रगड़ते हैं, वो ऐसे बड़ी खूबसूरत सी, वो उनका एक ऑपरेटर्स होता है जिसको गांव की औरतें ऐसे ऐसे पकड़ के पकड़ती हैं। एक रस्सी यहाँ से होती है, एक रस्सी यहाँ से होती है, इसको आई फॉरगेट दैट वर्ड, मुझे भूल गया वो वर्ड क्या होता है। मतलब एक डंडा होता है दरम्यान में, उसको ऐसे ऐसे वो चला रही होती है, उसके ऊपर नीचे लस्सी होती है, ऊपर जो होता है वो मक्खन होता है, वहाँ से मक्खन सेपरेट कर लेती हैं जो मक्खन यूज़ करते हैं। सो वहाँ पे प्रेजेंट है। देन मरीन एनिमल्स में प्रेजेंट है, सामन फिश आपने सुना होगा, बड़ा कॉमन वे आप खाते हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस खाते हो। आपका जो फिश ऑयल है ये बहुत अच्छा होता है यूज़ के लिए। देन एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यू का है हमारी बॉडी में, ये जो मैंने आपको बताया ना कि हमारी एक लेयर है फैट्स की हमारी पूरी बॉडी के ऊपर। सो ये लेयर कहाँ से आई हुई है, ये लेयर यहीं से आई हुई है। एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं, फैट को स्टोर करते जाते हैं। सो जब हम मोटे होते हैं तो इसका मतलब है हमारे जो एडिपोज टिश्यू है उन्होंने ज़्यादा फैट जो है वो स्टोर कर लिया और क्या हुआ है, और हमने ज़्यादा फैट खा लिया, ठीक है। यस फिजान ने कहा सही, मदानी बोलते हैं उसको, मदानी में रगड़ते हैं। थैंक यू फिजान, बिल्कुल 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 यही वर्ड है। देन बटर एंड घी है, सीड्स एंड नट्स हैं। अभी मैंने आपको सीड्स और नट्स की एग्जांपल दिया। आमंड ऑयल आपके पास, सनफ्लावर ऑयल है, ठीक है, ऑलिव ऑयल है, डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और मेरीन ऑयल में आपके पास वेल फिश का जो ऑयल होता है, यहाँ पे सामन ऑयल होता है, ये उनके सेल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बहुत यूज़फुल होता है। सो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, अच्छा यहाँ तक मुझे बताएं कोई क्वेश्चन है, कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर पे आएंगे, इसकी थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है सो जल्दी से पूछें ताकि हम अगला काम करें। There is a pause of 5 seconds. I will count till 5 और उसके बाद आप मुझे बताओगे क्या होता है, ठीक है। चले जी, ठीक है जी। अब हमने बात की इसकी डेफिनेशन की, दे आर बेसिकली एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसराइड्स, ठीक है। सो ये है हमारे पास एक ग्लिसरोल जिसके अंदर ये ओल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे तो ये आपके पास क्या है, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है और अल्कोहल के एंड पे हमेशा क्या आता है, ओल आता है, जैसे आप ब्यूटानोल बोलते हो, प्रोपेनोल बोलते हो। तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ये आपके पास ट्राइओल है, इसको आप बोलते हो ग्लिसरोल, ठीक है। ये आपके पास एसिड है,
एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप और तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। सो ये आपके पास क्या है, फैटी एसिड है, ठीक है। इट इज़ अ 3 कार्बन फैटी एसिड। इसी तरह 4 कार्बन फैटी एसिड होता है, ढेर सारे कार्बन हो सकते हैं। सो ये आपके पास है फैटी एसिड। ये दोनों चीज़ें रिएक्ट करती हैं किस तरह से, अभी बताती हूँ आपको। ये पहले चीज़ क्लियर कर लेते हैं। अब जब भी हम बात करते थे पिछले ज़माने में भी, मतलब पिछले दिनों में, तो हम ये बात करते थे कि जो आपके पास OH ग्रुप अगर एक दूसरे के सामने आ जाए तो OH क्या करता है, वाटर लेके उड़ जाता है और पीछे ऑक्सीजन ब्रिज बन जाता है। सो यहाँ पे भी यही होगा आपके पास कि ये जो OH है, सॉरी ये जो OH है आपका, ये इसके साथ एज अ वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। सो आपके पास -3 वाटर बन गए। अब अगर आप इन ब्रिजेस को निकाल दो, इन वाटर को निकाल दो, तो इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है और इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, ठीक है। सो किस तरह बनाएगा हमारे पास, ये इस तरह से बनाएगा कि हमारे पास बन जाएगा H। मैं इसको थोड़ा सा अरेज कर दूं ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। Now it is HCHO डबल बॉन्ड O R प्राइम, ठीक है। ये R प्राइम और R डबल प्राइम और ट्रिपल प्राइम मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, फिक्र नहीं करनी है आपने कि ये नहीं बताया। सो इट इज CHO डबल बॉन्ड O एंड R प्राइम, ठीक है। फिर बॉन्डिंग हुई है CH, ठीक है, OC डबल बॉन्ड O एंड R ट्रिपल। सो अगर ये आपको समझ आ गया इनकी बॉन्डिंग कैसे चेंज हुई है तो मुझे बताओ, उसके बाद मैं R प्राइम डिस्कस करती हूँ। R प्राइम मीन ये R चेन डिफरेंट हो सकती हैं, दे कैन बी सिमिलर, दे कैन बी डिफरेंट। लाइक एक जगह CH3 हो सकता है, दूसरी जगह C2H5 हो सकता है, एक जगह C3H7 हो सकता है। सो R ग्रुप कैन बी चेंज बट द बेसिक फार्मूला इज सिमिलर। आपका कार्बोक्सिलिक जो एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा, उसके बाद जो उसके पास जो एक खास ग्रुप है वो खास ग्रुप वहीं पे रहेगा। डिफरेंस किस में आएगा, आपकी अल्काइल चेन में आएगा, ठीक है। सो आपके पास क्या है, आपके पास जो ग्लिसर एल्डिहाइड है वो रिएक्ट करेगा फैटी एसिड से, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ये वाला कार्बन, ठीक है। ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ और ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और चूंकि ये कार्बन आपस में ज्वाइन है तो आपने जब इसको आंसर में लिखना है, जब आप इसमें उसका प्रोडक्ट बनाना है, सो आपने इनको ज्वाइन ही रखना है, ठीक है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर समझ नहीं आया, इसके प्रिपरेशन समझ नहीं आए, रिपीट करना है तो भी बता दो, आई रिपीट, ठीक है। क्लियर है? शिजा, इसका आंसर मैं आपको देती हूँ, ठीक है। और इब्राहिम राव है हमारे साथ। इब्राहिम, आई गेस यू आर न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री टीचर सहरिश और आजकल हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लिपिड्स का। तो हम लोग पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म की, आजकल हम बायोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो शिजा, आपको मैं आंसर देती हूँ कि चूंकि अभी उसमें हम पेप्टाइड बॉन्ड का आंसर देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एस्टर कहते हैं। एस्टर को अगर आप एस्टर का फंक्शनल ग्रुप देखो तो वो आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड, ये तो है ही, ठीक है, देन O एंड देन O C, ठीक है, यानी कि R C डबल बॉन्ड O एंड R, ठीक है। सो आपके पास ये वाला जो ग्रुप है अलॉन्ग विथ C, जो कि O बन गया मेरे केस में, एंड हेयर अनदर C, सो ये आपके पास क्या है, एंड ये आपके पास अल्काइल रेडिकल्स हैं। सो आपका जो बेसिक ग्रुप है वो ये है, यानी कि ये हो गया आपके पास R, देन C डबल बॉन्ड O एंड R, सो R C डबल बॉन्ड O एंड R। सो ये आप इसको आप नाम देते हो एस्टर्स का, ठीक है। अमीनुर रहमान, मैं बिल्कुल रिपीट कर देती हूँ, ये थोड़ा सा मैं यहाँ से अरेज कर दूँ ये चीज़ें ताकि आपको क्लियर हो जाए, एक दफ़ा दोबारा रिपीट हो जाए अच्छे से, ठीक है।
यहाँ पे क्या होता है, जब भी जैसा शीज़ा ने अभी बात की कि जब प्रोटीन्स में क्या होता था, प्रोटीन्स में एक जगह आपके पास अमाइन ग्रुप था, एक जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जब कभी कहीं और हाइड्रोजन नज़र आती है तो ये क्या करता है, उसे कहता है मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, एज अ वाटर हम एक स्टेबल कंपाउंड होकर निकल जाते हैं, ठीक है। सो इस हाइड्रोजन को ये हाइड्रोक्सिल नज़र आई, ये यहाँ से निकल गए, ठीक है। इस हाइड्रोजन को ये हाइड्रोक्सिल नज़र आई, इसको ये नज़र आई, तो ये यहाँ से क्या हुए, ये यहाँ से आपके पास क्या हुए हैं, निकल गए हैं। सो अब आपके पास एक यानी कि एक हाइड्रोक्सिल और एक हाइड्रोजन, ये क्या हुआ है, ये रिमूव हो गया है। अब रिमूव होने के बाद यहाँ भी डेफिशिएंसी आएगी और यहाँ भी डेफिशिएंसी आएगी। सो वो डेफिशिएंसी कवर अप करने के लिए ये दोनों आपस में क्या करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं एस्टर लिंकेज, क्योंकि एस्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RC+O R। सो अगर आप ये देखो तो यही बनेगा आपके पास RC+O एंड अनदर R, ठीक है। सो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक एस्टर बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको डिफाइन कैसे किया था, दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसराइड, यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये रिएक्ट करेंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, फैट बन जाएगा। सो अब अगर आप इसका रिएक्शन देखो तो किस तरह से आप लिखोगे इसका प्रोडक्ट, HCHOC+O इसको, इस कार्बन को नीचे वाले कार्बन से ज्वाइन ही रखोगे जो कि हमने ज्वाइन रखा है, देन CHOC+O R 2 दफा प्राइम, ठीक है। देन थर्ड वन को इसी तरह ज्वाइन किया, CH2 देन O देन अगेन C+O एंड R ट्रिपल प्राइम, ताकि आपको ये पता लगे कि दीज R ग्रुप कैन बी सेम, R ग्रुप कैन बी डिफरेंट, ठीक है। ओके, मुकद्दस पूछे मैम ये फैट्स के रिएक्शंस हैं, ये फैट बनाने का तरीका है, फैट किस तरह से बनती है, ठीक है मुकद्दस, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा है कि उनका कलर भी कोई होगा। सो अमूमन फैट्स के कलर नहीं होते हैं, ठीक है, दे आर कलरलेस कंपाउंड्स। हाँ, वो एडिटिव्स डाले जाते हैं उसके अंदर उसको डिफरेंट कलर देने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए, अदरवाइज दे आर ऑलमोस्ट कलरलेस कंपाउंड। और अगर आप वो बात कर रहे हो कि वो जो मक्खन वगैरह के येलो कलर होता है तो उसके अंदर डिफरेंट एडिटिव्स डाले होते हैं, इस वजह से उनका कलर डिफरेंट होता है। अब मक्खन भी लोगे ना, आपके पास मक्खन भी डिफरेंट कलर्स का आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम क्योंकि बात करते हैं जंक की नहीं करते, छोटी सी चीज़ करते हैं, तो वो अमूमन कलरलेस होता है, ठीक है। अमीनुर रहमान, आपको क्लियर हो गया ये बात। आगे हम बात करते हैं ऑयल और फैट की। सो आप लोग मुझे ये बताओ, सो विशा अगर हमारे साथ है तो विशा हमें बताएंगी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट्स। आपके मुताबिक ऑयल और फैट्स में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? एक डिफरेंस हमें बताएंगे विशा, और दूसरा डिफरेंस हमें बताएंगे इब्राहिम राव। आपने ऑयल्स भी देखे हुए हैं, आपके घरों में ऑयल भी यूज़ होता होगा, आपके घरों में घी भी यूज़ होता होगा, घी इज़ बेसिकली फैट। सो आपको क्या लगता है ऑयल और घी में क्या फ़र्क है? ठीक है, सो अभी मेरा क्वेश्चन है विशा से और इब्राहिम राव से कि अब वो मुझे डिफरेंस बताएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट, क्योंकि मैंने उसके स्ट्रक्चर पे बेस आपको बात बतानी है। सो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, बेसिक वही है आपके पास आर ग्रुप ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर ग्रुप। सो ये चीज़ तो सेम है हर एक में, ठीक है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? आपके आर ग्रुप में। अब आर ग्रुप मैंने आपको कहा था इट कैन बी सिमिलर, इट कैन बी डिफरेंट। अगर आप ये देखो ये दोनों सिमिलर हैं, ये वाला यहाँ से क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। सो आर ग्रुप कैन बी सेम, आर ग्रुप कैन बी डिफरेंट। सो हमारे पास जो आपके पास ऑयल है इसमें अनसेचुरेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा होते हैं। ये देख सिंपल ऑयल बनाए ना, डिफरेंट ऑयल होते हैं आपके पास, लाइक सनफ्लावर ऑयल का फार्मूला अलग होगा, आलमंड ऑयल का अलग होगा, ऑयल्स के डिफरेंट होते हैं, मस्टर्ड ऑयल का अलग होगा। सो ये आपके पास देखो ये डबल बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है। दिस इज योर आर प्राइम, दिस इज योर आर डबल प्राइम, दिस इज योर आर ट्रिपल प्राइम, ठीक है। आर प्राइम में उन्होंने एक बॉन्ड दिखा दिया, आर डबल प्राइम में 2 बॉन्ड दिखा दिया, आर ट्रिपल प्राइम में 3 बॉन्ड दिखा दिया, ताकि आपको पता लगे दे कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और ओके, इब्राहिम राव ने हमें आंसर दिया ऑयल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वेरी नाइस, एंड फैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, गुड। और शिजा ने, आई गेस विशा नहीं है तो जो शिजा ने आंसर दिया है वेरी नाइस, कि ऑयल अनसेचुरेटेड होते हैं, फैट सेचुरेटेड होते हैं, ठीक है जी, दोनों के आंसर बिल्कुल ठीक है। सो अमीनुर रहमान, आप मुझे बताओ कि सेचुरेटेड, ये जो अभी बात की है शिजा ने
कि जो ऑयल है वो अनसेचुरेटेड है, जो फैट है वो सेचुरेटेड है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये मतलब मैं अभी समझाने लगी थी आपको। अगर आप बताओगे मुझे अच्छा लगेगा कि आप आंसर शेयर करोगे, अदरवाइज आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है। सो आपके पास जब कभी डबल बॉन्ड आ जाता है, जैसा पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड बॉन्ड। यानी कि अगर आप कोई भी अल्कीन लेते हो तो आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। सो ये हमेशा किसको शो करता है? ये शो करता है आपके पास अनसेचुरेशन को। अनसेचुरेशन मीन कि इसके अंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है। अब डबल बॉन्ड कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड अगर ये कोई चीज़ ऐड करना चाहे। लाइक मैं यहाँ हाइड्रोजन ऐड इजीली कर सकती हूँ, लेकिन अगर वो सिंगल बॉन्ड होगा तो मैं उसमें किसी चीज़ की एडिशन नहीं कर सकती। तभी हम अल्केन्स को क्या कहते थे? पैराफिन्स कहते थे कि वो कोई नहीं रिएक्ट करते, उनके ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ऑलरेडी कंप्लीट टॉक्टेट करके बैठे हुए हैं, स्टेबल हैं, वो कहते हैं हमने नहीं किसी के साथ रिएक्ट करना। जबकि आपके पास अल्कीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनके पास अनसेचुरेशन होती है, एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। अभी डेफिशिएंसी है, वो कहते हैं हाँ खिलाई जाओ। जैसे आपको भूख लगी हो तो फिर आप कहते हैं हाँ दे दो, एक और रोटी दे दो ताकि हम एक और खा लें, ठीक है। विशा, ओके विशा ने आंसर दे दिया है, इसका मतलब विशा हमारे साथ है। ऑयल्स आर प्रेजेंट इन सीड एंड नट्स एंड फैट्स आर प्रेजेंट इन एनिमल मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है जी, ठीक हो गया, बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंस दिए हैं वैसे सब ने। और ये फैट्स है, फैट्स के अंदर आपके पास सेचुरेशन कम से कम होगी, ठीक है। अब देखो इसमें है ही नहीं है, इसमें है और इसमें उससे कम है। सो आपके पास लॉन्गर चेन्स होंगी और सेचुरेशन कम होगी। अब जब सेचुरेशन कम होती है तो उससे ये होता है कि आप कोई चीज़ एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, आप जो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम है, वो रेकमेंड करते हैं आप ऑलिव ऑयल लें, ठीक है, या फिर आप कोई भी ऑयल यूज़ करें इंस्टेड ऑफ टेकिंग फैट्स, या घी नहीं यूज़ करना। क्यों नहीं करना? घी हमारी बॉडी में जब जाता है ना, सो हमारी बॉडी में जाके जमना, लाइक डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एबिलिटी नहीं है चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए। हमारी बॉडी में डिफरेंट रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें उसके साथ आके चिपकती हैं, तो वो ऑयल जो होता है वो कहते हैं अच्छा आ जाओ हमारे साथ रिएक्ट कर लो, वी कैन ईजिली हैंडल यू। लेकिन जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके पास तो हैंडल करने की एबिलिटी नहीं है, तो वो उसके ऊपर ही चिपक जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक अलग ही कंपाउंड बन गया, उसके अंदर नहीं गया। लाइक आपके पास ये एक बुक है, इसके अंदर मैं कोई चीज़ डालूं, ठीक है, और वो एब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करी तो उसके ऊपर एक बड़ा अलग सा एक ऊपर जम जाएगी चीज़। तो आपके पास फैट्स भी बिल्कुल इसी तरह होते हैं, घी इसी तरह से होते हैं कि वो जमना शुरू हो जाता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, फिर वो जगह जगह रह जाते हैं। जबकि जो ऑयल होते हैं उनके पास डबल बॉन्ड होता है, वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं, इसलिए ऑयल आर गुड। दूसरा ये कि इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो हाई होता है, मतलब तोड़ने की कैपेसिटी इनको ईजी है। आप जो वेजिटेबल ऑयल है उनको ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हो, ईजिली तोड़ सकती है आपकी बॉडी। फैट्स को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, एक ये भी डिफरेंस है इसका। सो 3 डिफरेंस आए, बड़े अच्छे अच्छे सबने बताए। सो ऑयल आपको पता है लिक्विड होता है, और फैट्स क्या होता है, क्या होती है, अमूमन सॉलिड फॉर्म में होती है। विषय ने हमें बताया कि जो ऑयल्स होते हैं वो सीड्स वगैरह में होते हैं, नट्स वगैरह में होते हैं, जबकि जो एनिमल से हमें ऑब्टेन हो रही है वो मोस्टली चर्बी होती है खाने में। बीफ मटन कुछ भी खा लो चर्बी होती है चिकन के अलावा, ठीक है, क्योंकि वो हम लोग करवा देते हैं। सो अभी तो कोई क्वेश्चन है सो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या है? द एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, जो अभी हमने पढ़े। अब अगर इसमें कोई और चीज़ ज्वाइन कर जाए, लाइक लिपिड के साथ प्रोटीन आ जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे? लाइपोप्रोटीन, ठीक है। इसी तरह अगर लिपिड्स के साथ आपके पास ग्लूकोज आ जाए तो आप इसको क्या कहोगे? आप कहोगे ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। 2 चीज़ें ज्वाइन हो सकती हैं। सो आपके पास लिपिड्स किसी और अगर कंपाउंड के साथ प्रेजेंट है, लाइक फॉस्फो ग्रुप के साथ प्रेजेंट है, तो आप उसको फॉस्फोलिपिड कहोगे। डिफरेंट एग्जांपल्स आप कोड कर सकते हो। इस तरह डिराइव्ड लिपिड्स हैं। डिराइव्ड लिपिड्स में ये होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे, बिल्कुल हम देखेंगे किस तरह से कॉम्प्लेक्स होती हैं, आगे की रिएक्शन है। अभी सिंपल आपके लिए बात ये है कि दे कैन बी कॉम्प्लेक्स। जैसे आपके पास प्रोटीन का पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर था, देन आपके पास टर्शियरी आया, क्वाटरनरी आया, तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती गई, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी आगे हम देखेंगे। इसमें आपके पास जितने भी आप स्टीरॉइड्स लेते हो वो आ जाते हैं, ठीक है। जो जिम जाते हैं लोग उनको ज़्यादा पता होगा स्टीरॉइड क्या होता है, मसल बिल्डिंग के लिए मेडिसिन लेते हैं। देन आपकी कुछ पेन किलर्स होती हैं जिनमें स्टीरॉइड प्रेजेंट है। ये जो रेसलर्स होते हैं ये स्टीरॉइड्स खाते हैं ताकि जब इनको मार पड़े तो फिर जो ये बर्दाश्त कर सकें, ठीक है। सो जो दर्द में बर्दाश्त करने के लिए स्टीरॉइड्स होते हैं ना, वो कभी नहीं लेने चाहिए, प्लीज़। डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते, मैं भी रिकमेंड नहीं करती, ना लिया करें, ठीक है। देन विटामिन डी है, और उसके बाद टर्पीन्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल हैं, ठीक है, जो हम पॉलिशेस वगैरह में और जगह जगह यूज़ करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में दे आर लिक्विड, दे कैन बी सॉलिड, ठीक है। और उसके बाद दे आर कलरलेस, दे आर ऑर्डरलेस, दे आर टेस्टलेस।
दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सो सॉल्युबिलिटी के एक मुझे एग्जांपल याद आई थी, आपकी अम्मियाँ खाना बनाती हैं या आप लोगों में से अगर कोई खाना बनाता है, कुछ लोगों को शौक होता है, ठीक है जी। अमीनुर रहमान ने हमें आंसर दिया है सोल्यूशन के हिसाब से। अमीनुर रहमान, मैंने आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और जो मैंने पूछा आपसे वो मैंने लिपिड्स के लिहाज से पूछा था, बॉन्डिंग के लिहाज से पूछा था, तो उसका आंसर भी मिल गया होगा, ठीक है। अदरवाइज जो आंसर इज परफेक्टली राइट, ठीक है, गलत नहीं है वो आंसर, आपने सोल्यूशन के लिहाज से दिया एंड इट्स राइट। सो अभी बात करती है, हाँ आप लोग खाना बनाते हो, अम्मियाँ खाना बनाती है, तो कभी कभी ज़्यादा ऑयल चला जाता होगा, वो ऑयल आपको ऊपर तैरता हुआ नजर आ रहा है, वो क्यों नहीं डिजोल्व हो जाता भाई? वो इसलिए डिजोल्व नहीं होता क्योंकि इसके पास कैपेसिटी नहीं है डिजोल्व करने की। वही बात आ जाती है जो शीजा ने हमें बताई थी, पोलर नॉन पोलर। ये पोलर है, कहते हैं मैंने करनी तुम्हारे साथ दोस्ती, चाहो, ठीक है, सिंपल, बड़ा रेसिस्ट टाइप का वाटर है ना, सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं। सो दे कैन फॉर्म इमल्जन। इमल्जन का मतलब है आप इसको डिजोल्व करते हो, ठीक है, और ये धुंधला सा मटेरियल बना देते हैं, ठीक है, क्लियर नहीं होता, तो इमल्जन्स बनाते हैं। डिफरेंट पेंट इमल्जन्स आपने सुनी होगी। दे आर पुअर कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा सकते। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है, चार्जेस का होना ज़रूरी है, इन पर तो चार्ज ही नहीं है, ये नॉन पोलर है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कराएंगे वाला? नहीं करवा सकते, ठीक है। सो दे आर पुअर कंडक्टर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है सो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास हाइड्रोलिसिस, यानी कि हमने एडिशन करवानी है वाटर की। सो अभी जो हमने इसकी प्रिपरेशन की थी जिसमें हमने रिएक्शन करवाया था, सो हम इसको उस रिएक्शन को ऑपोजिट कर देते हैं। वहाँ पे हमने वाटर निकाला था, यहाँ पे हमने वाटर ऐड करवाना है, यानी कि ये वाला रिएक्शन, इसमें से हमने वाटर निकाला था ना। सो अब हमने क्या किया, वाटर को डाल दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये रिएक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा फैटी एसिड, हमारे पास आ जाएगा ग्लिसरॉल, ठीक है, क्लियर है बात, डन है। सो आप इसका रिएक्शन सिर्फ उल्टा करवा दोगे। किस तरह से लिखोगे आप? आपने इसमें वाटर ऐड किया, ये वाला बॉन्ड टूटा, ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोक्सल था, हाइड्रोजन चले गए इसके पास, हाइड्रोक्सल आ गए इस कार्बन के पास, यहाँ एक और टूटेगा तो हाइड्रोजन जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास, हाइड्रोक्सल जाएंगे कार्बन के पास, फिर एक और वाटर टूटेगा तो हाइड्रोजन जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास, हाइड्रोक्सल जाएंगे कार्बन के पास, आपके पास बन जाएगा HCH with OH bond, CH with OH and CH and H and OH, यानी कि आपके पास ग्लिसरॉल वापस आ गया और आपके पास क्या बन गया साथ में, फैटी एसिड, विच इज 3C डबल बॉन्ड OH and R, ठीक है। सो इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए वैसे इस रिएक्शन में, अगर हो तो जल्दी से बता दीजिएगा। शीजा कह रही है केमिकल प्रॉपर्टीज कल करेंगे। अच्छा, ये एक करवा दूँ, बाकी कल कर लेंगे। और मुकद्दस कह रही है कि लिपिड कैसे इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड नहीं है, वैसे मैंने कहा है कि अगर आप इसमें से बिजली गुजारो तो फिर ये नॉन कंडक्टर। इस तरह वाटर असल में प्योर वाटर इज नॉन कंडक्टर। जो हमारे घरों में वाटर आता है उसके अंदर डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं जिसमें कंडक्ट करता है, अदरवाइज इट्स नॉट कंडक्टर, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे, जल्दी से आंसर दें मुझे इस क्वेश्चन के अलावा। इस क्वेश्चन के अलावा आपने मुझे आंसर देना है, फर्स्ट वन के अलावा, क्योंकि शीजा ने मुझे मना कर दिया, ठीक है। सो अभी और मना भी कर दिया और हमारे पास टाइम भी नहीं है, इट्स ऑलरेडी 35 मिनट्स। सो जल्दी से बताएं हमारे व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स। क्या क्या, अभी मैंने सबसे पहली स्लाइड ही हमारी ये थी कि हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम फैट्स खाते हैं, हम खाने में ऑयल डालते हैं ना, क्यों डालते हैं भाई, हमें क्या चाहिए, जो हमें क्या गेन करना होता है, ठीक है। देन ऑयल्स का और कहाँ कहाँ यूज़ है, फैट्स का और कहाँ कहाँ यूज़ है। और दूसरा MCQ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट अ फैटी एसिड। इनमें से कौन सा एसिड जो है वो फैटी एसिड नहीं हो सकता। सो जल्दी से अपने आंसर शेयर करें।
जी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी से बताएं कि क्या क्या जवाब हैं इनके। एक एक बेशक प्रॉपर्टी बता दें, सारी बेशक ना बताएं, एक एक इंपॉर्टेंस बता दें। आई नो आपको लिखने में टाइम लग रहा है, एक एक बता दें, सारी नाम बताएं, ठीक है। जी क्या ख्याल है आपका, क्या इंपॉर्टेंस है, जल्दी से बताएं ताकि हम अपनी क्लास को रैप अप कर सकें। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, वेटिंग फॉर यू, जल्दी से जवाब दीजिएगा। डी इज द राइट आंसर, थैलिक एसिड इज द राइट आंसर, क्योंकि बाकी सारे क्या हैं, बाकी सारे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है जी। गुड शिजा। और उसके बाद इंपॉर्टेंस बताएं, एक एक इंपॉर्टेंस बताएं सबके सब। ये क्वेश्चन पता है कितनी दफा आया पेपर में, हर साल आता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स? विशासिम ने भी डी का है, बिल्कुल ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हर साल आया हुआ है, लाइक 14 से लेकर 19 तक डिफरेंट बोर्ड्स में कहीं ना कहीं रिपीट जरूर होता है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Okay, very nice. Lipids are utilized by living organisms. अमीना रमान ने हमें कहा है as a food source because they give us energy. बिल्कुल ठीक हो गया। शिजा ने कहा used as raw material manufacture of soap and detergents. Good. बिल्कुल ठीक है। एंड थर्ड वन आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दे आर मेजर फूड फैक्टर्स, और डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। सो गुड कि आपने आंसर दिया, जिसने जवाब दिया सबका बहुत बहुत थैंक यू। बाकी लोग भी जवाब दिया करें, पार्टिसिपेट किया करें, पार्टिसिपेशन से पता चलता है कि आपको कितना आता है, ठीक है, और हम आपकी मिस्टेक्स को भी करेक्ट कर सकते हैं। ओके इब्राहिम राव ने कहा है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, दिस इज बेसिकली एग्जांपल। सो आपने इसका बिल्डिंग ब्लॉक जो क्या से कहते हैं बताना है, दे आर नॉट बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीर रहमान, तो थोड़ा क्लिक कर लो, करेक्ट कर लो कि लिपिड्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं वो होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। सो आप जब आंसर शेयर करते हो फिर हम आपको बता सकते हैं हाउ टू करेक्ट योर आंसर। एक दो वर्ड होते हैं जो इधर से उठा के इधर करने होते हैं, अदरवाइज योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़ और खुश रहें।